Rishi. She's here today from My FM and holds over more than 2.5 years of experience. So thank you for joining us today, Oh, ma'am. it's my pleasure, honestly. I am very happy and very excited to be here. So, yep. How long have you been in RJ specifically? So, I was in 7th and I was like, I want to be either a lawyer or a media professional. बट लॉयर का ये था ना कि अगर मैं लॉ कर लेती तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने ये नाचना गाना इतना भरतनाट्यम सीखा है, सब कुछ किया है, वो सब बर्बाद हो जाता, क्योंकि करने का मौका तो मिलता नहीं. अब आप कोर्ट में जाके तो नहीं कर सकते हो. तो फिर आई वाज लाइक दिस तो कांट हैपन, क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट स्पेस. आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ माइंडसेट ही ये है कि भाई डॉक्टर ही बन लो या इंजीनियर बन लो, बहुत ज़्यादा हो तो सीए बन लो, उससे ज़्यादा तो आप सोच ही नहीं सकते हो. तो जब आई वाज लाइक कि आई वांट टू बी अ मीडिया पर्सन, माय पेरेंट्स हैड टू लिसन टू अ लॉट. तो एक तो उनको ये प्रेशर कि इसने तो चूज़ कर लिया है, अब अगर नहीं हो पाया, क्योंकि अनसर्टन तो है फील्ड, ऑब्वियसली इट्स वेरी अनसर्टन. तो आई वाज इवन बिफोर बिकमिंग एन आरजे, आई वाज अ प्रोड्यूसर, आई वाज लीडिंग अ शो. तो वो चीज़ है. अब बाकी ये रहा कि हाउ डिड आई बिकम एन आरजे, दैट हैपेंड वेरी एक्सीडेंटली. मैंने डी में मैं जर्नलिज्म करी थी साउथ कैंपस में, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स. एंड ऑनेस्टली टचवुड, इफ़ नॉट फॉर दोज टीचर्स, मैं शायद होती भी नहीं यहाँ, क्योंकि हमारे कॉलेज में आरजे हंट था इन माय सेकंड सेमेस्टर. तो अब मैंने 11th में लिया पीसीएम विद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स बढ़िया जा रहा था, इंग्लिश मुझे बहुत पसंद था. मैं अपनी एक भी कहानी ऐसी नहीं होती थी जो मैंने पढ़ी और अपनी मम्मी को ना सुनाई हो. तो मेरे से ज़्यादा उनको मेरा सिलेबस पता होता था, इंग्लिश और हिंदी दोनों का, वाइल आई वाज ग्रोइंग अप. तो फिर उसके बाद जब मैंने पीसीएम लिया तो मैंने करना तो शुरू किया विद द सेम ज़ील कि यार मार्क्स बढ़िया आ रहे हैं, ले लेते हैं. बट आई रियलाइज़ कि अगर आपको नहीं समझ आ रहे ना कॉन्सेप्ट्स, तो आपके मार्क्स तो नहीं आएंगे. तो जो ये सेफ ऑप्शन की बात करते हैं ना कि यार ले लेते हैं, आगे जाके ऑप्शंस खुले रहेंगे, वो ऑप्शंस बंद हो जाते हैं. तो वो हम नहीं समझते हैं. एंड इन दी इंडियन सोसाइटी इट्स वेरी हो कि यार पीसीएम ले ले, ऑप्शंस खुले रहेंगे. नहीं होता. फिर फर्स्ट सेमेस्टर मतलब मैंने माई दिस हैपेंड, माई 11th-12th हैपेंड, देन आई वेंट टू डी यू. एंड बिकॉज मैंने उस समय पे मेरे बोर्ड्स होने थे जब कोविड चल रहा था 12th के. तो जब मेरे बोर्ड्स कैंसिल हुए ना, तो मेरे पापा को, क्योंकि वो मेरे सैम्पल पेपर्स में करती थी 3-3 घंटे के, और वो चेक करते थे. 10th में भी उन्होंने ऐसे किया और 12th में भी वो यही करते. तो जब मेरे बोर्ड्स कैंसिल हुए, उनको तो सदमा ही लग गया एकदम. उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है. एंड मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिबेलियस रही हूँ. किसी को भी पूछ लो मेरे घर में, तो इट्स लाइक कि अगर मुझे नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी. ऐसा नहीं रिबेलियस इन द फॉर्म नॉट कि अच्छा मम्मी पापा कुछ बोल रहे तो मानना नहीं है, उस टाइप से नहीं. बट इफ़ आई मेड अप माई माइंड कि मुझे करियर में यही करना है तो मैं यही करूँगी. देन आई गॉट इनटू अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ड्यू सबसे एंड में उन्होंने रिजल्ट निकाला था. फिर उसके बाद अपेरेंटली इन माई सेकेंड सेमेस्टर डे 1 हमारा एक फेस्ट होता है, कॉमस्केप नाम है उसका. वो एक एकेडमिक फेस्ट होता है, एनुअल एकेडमिक फेस्ट. उसमें कॉम्पिटिशन होता है आरजे हंट. हमारा टाइम लिमिट था 3 मिनट का, हमें स्पीच देनी थी, और टॉपिक था जेनजी अ वे ऑफ लाइफ. तो मैंने लिख दिया, अपना लिखा. मैं अगले दिन गई. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ जब बच्चे आएंगे ना, तो वो उसी तरीके से आए थे. दे वर ऑल प्रेप टू टॉक लाइक एन आरजे. दे केम देयर एंड दे वर लाइक मैं हूँ इधर से 104 से, ये वो जो भी, मतलब एवरीबडी वो आरजे बन के ही आए थे. और मैंने बोला मेरे को तो ये सब कुछ आता ही नहीं है. मैंने बोला मैं नाम वापस ले रही हूँ, मेरे को अपनी बेइज्जती नहीं करानी सबके सामने. मेरे प्रोफेसर है निशांत सर, हु आई होल्ड वेरी लाइक डियर. उन्होंने मुझे बोला कि जो भी होगा ठीक है, जान दे यार, खराब होगा, एक्सपीरियंस होगा लाइफ में. मैंने बोला मेंटल ट्रॉमा के कॉस्ट में थोड़ी एक्सपीरियंस चाहिए. बट ही वाज लाइक कि नहीं जा. तो आई वाज लाइक फाइन. एंड राउंड 1 आई क्लियर्ड. आई वाज लाइक वाओ, ये तो अच्छा हो गया. या फिर राउंड 2 हैपेंड. राउंड 2 में राहुल सर इज़ बेसिकली फीवर 104 में, ही इज़ एन आरजे एंड माई मेंटोर. एवरीथिंग दैट आई लर्नड अबाउट रेडियो इज़ फ्रॉम हिम. लिंक जो हम बोलते हैं, जो हम जो ऑन एयर जाते हैं उसको कहते हैं लिंक लिखने से लेके टू डिजिटल कैसे करना है, क्या करना है. आई हैड अ पॉडकास्ट, ही वॉज द बैकबोन फॉर दैट एज वेल. तो इफ़ नॉट फॉर हिम आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू गेट इनटू रेडियो एंड डू रेडियो एट ऑल. मेरा पहला लिंक मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया था, कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, एवरीथिंग ही टॉट अस. बट एनीवे कमिंग बैक, तो ही वॉज द जज इन द कॉन्टेस्ट आरजे हंट सेकेंड राउंड के लिए. तो सेकंड राउंड में ऐसा था कि मैंने बोला राउंड 1 क्लियर करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे लगा अब कर सकते हैं, ठीक है. फिर राउंड 2 में भी मैं सेम कॉन्फिडेंस के साथ गई, और वहाँ से टिक टिक बजा रहे हैं कि टाइम अप हो गया है. मैंने बोला मैं तो ख़त्म करके ही जाऊँगी, अब लिखा है इतना तो ख़त्म करके जाना है. मैंने ख़त्म किया. देन दे सिलेक्टेड टॉप 4 स्टूडेंट्स. उन टॉप 4 में आई वॉज देयर, माई फ्रेंड ओशन वॉज देयर, एंड देयर वर 2 अदर गर्ल्स. आई डोंट नो देम येट, क्योंकि वो दूसरे कॉलेजेस के थे. फिर राउंड 4 ख़त्म हुआ, बट ऐसा हुआ कि टाई था.
3 लोगों के बीच में आई थिंक टाई था. उनको ऑन द स्पॉट कोई भी टॉपिक पे 1 मिनट बोलना था. मैं बोलूँ तो आई स्पोक अबाउट बीइंग इन एन ऑल गर्ल्स कॉलेज. तो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स इज़ माई कॉलेज. एंड मुझे लगता था कि ऑल गर्ल्स कॉलेज पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस टू बी इन एन ऑल गर्ल्स कॉलेज. मैंने इसी के बारे में बात की थी कि आई वॉज इन एन ऑल गर्ल्स कॉलेज. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग दैट लिबरेशन. आप सब आके सेम चीज़ों के में बात कर रहे हो. आपको पता है आपके साथ भी टीजिंग हुई है, आपके साथ भी टीजिंग हुई है. नॉट द बेस्ट एक्सपीरियंस टू बॉन्ड ओवर, बट येस. सो यू हैव द आप सबके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो उसके बारे में हम बात करें तो आई स्पोक अबाउट दैट. And somehow I ended up winning the contest. तो उसके बाद क्या हुआ, when I ended up winning the contest, I won an internship at Fever FM 104 for 3 months. So I went in there and Rahul sir was my mentor. Day 1 I went in, I saw Rahul sir, but that is when he told me कि अच्छा ये चीज़ें करनी है. मेरे साथ एक और लड़की जो जीती थी वो आई थी वहाँ पे, and she was like कि she won't be able to do it because उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. And it was I think 2 weeks only into working with Rahul sir, and I was like I want to be a radio jockey. Honestly, the way he works, उनका जो passion है towards what he is doing towards radio is what made me fall in love with the medium of radio again. But हाँ, तो I used to listen to private radio channels. फिर उसके बाद I think मैंने रोशी की आवाज़ सुनी थी, और मुझे रोशी को सुनने के बाद लगता था कि यार मतलब वो बहुत इन द मोमेंट चीज़ों को संभाल लेती है, क्योंकि उसके पास लोग अजीब अजीब सी बातें लेके आते थे, एंड शी यूज्ड टू लाइक वेरी फ्लॉलेसली बातों को संभाल लेती थी. और 1-2 और आरजेस को मैंने सुना था और मुझे लगता था कि यार रेडियो जॉकी बनने के लिए यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. तो बट व्हेन आई लुक्ड एट राहुल सर, ही इज़ अ वेरी काम एंड अ वेरी पेशेंट पर्सन, एंड ही इज़ नॉट क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम. But he is a very successful artist. I was like कि all you have to do is and all you need to have is spontaneity. ये तो मैं कर सकती हूँ. I was like I can be a radio jockey, and that is how I started dreaming of becoming a radio jockey. But to become a radio jockey is not a very easy task, honestly speaking. I was interning with Fever. मेरी 3 महीने की internship खत्म हुई. We were not getting paid क्योंकि शुरू के 3 महीने usually unpaid. Every organization. Okay, so the story that RJ Ayushi told us today is basically matlab the perfect example for saying everything happens for a reason. Yeah. Matlab everything that happened with her led her to becoming an amazing RJ. So what I would like to ask you for concluding is like आप जो नए RJ बनने के जो सपने देख रहे हैं for dreaming for becoming an RJ, and जिनको ऐसे who are very creative, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद बहुत ही बिगिनिंग फेज़ में हूँ. ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत ही लाइक आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द इंडस्ट्री, बट एज मच एज आई हैव लर्नड इज जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स एंड हैव अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल. कि खुद को बाउंड मत कर लो एक चीज़ से कि यही मेरा स्ट्रेंथ है. वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि और भी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर आप अच्छे हो. तो आपको एक चीज़ में अगर आप 100 हो ना, तो दूसरे वाले को भी कम से कम 30 कर लो, 50 कर लो. तो एनी थिंग दैट यू फील पीपल विल रिलेट टू, that is radio. That's it. Very interesting way to put it. हाँ, तो that's just it. जिससे भी लोग कनेक्ट करें बस. That was very amazing. We had very fun time talking with you. Thank you. बहुत Me मजा too. आया आपसे बात करके. And when we'll tune into your show and listen to your Yes, stories. मेरे शो आते हैं. 2 शोज़ हैं मेरे 94.3 माई FM पे. एक आता है 2 से 3 जहाँ मैं बात करती हूँ कानून के बारे में. कानून इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं बात नहीं करती हूँ एज ए, मेरे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं जो लीगल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई बेस है नहीं लॉ का. बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज़ कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डील करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, कोई इसको ठोक के चले जाता है, तो आप लीगली क्या कर सकते हो. मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आम तौर पे या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में. फिर सेकेंड मेरा शो आता है एकदम उसका उल्टा, शाम को 5 से 6, जिसका नाम है वाइब चेक, जहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि इंदौर में जो भी अच्छा हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, खाने की कोई जगह खुली है, एंड वन थिंग दैट आई मेक श्योर दैट आई डू इज़ वन इंटरेस्टिंग स्टोरी एवरी डे. फिर वो कुछ भी हो सकती है, कैन बी अबाउट कि यहाँ पे इस जगह पे, दुनिया की इस जगह पे ये हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है. रिसेंटली आई कवर्ड कि जो हम ये डेनिम की जो जीन्स पहनते हैं, हाई वेस्ट जीन्स पहनते हैं, ये इसलिए नहीं बनी थी कि हम ये टमी रोल्स छुपा सके, पर ये बनी इसलिए थी क्योंकि वुमेन इन दी अर्ली आई थिंक ब्रिटेन में प्रॉबली उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए वो हाई वेस्ट जीन्स का इन्वेंशन हुआ था. तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ माई शो. आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट बोथ. तो 5 से 6 वाइब चेक, 2 से 3 कानून शो. ट्यून इन करना मत भूलना. मेरा नाम है RJ Ayushi. Okay, so we'll tune in. Thank you so much, RJ Ayushi, for this Thank you. amazing talk. Thank you, everyone.
everyone. थैंक यू, बाय बाय। Bye.